हेलो स्टूडेंट्स। कुछ हेल्थ इश्यूज़ होने के कारण मैं अभी आप लोगों की क्लासेस जो है वो नहीं ले पाऊँगी कॉलेज में। तो इसीलिए जो है मैं अपनी कुछ रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो आप लोगों को सेंड कर रही हूँ, ताकि आप लोग इसे देख करके आपकी स्टडीज़ जो है वो कंटिन्यू कर सकें, आपकी स्टडीज़ जो है वो किसी भी तरीके से अफेक्ट ना हो। तो बॉटनी की प्रीवियस क्लास में जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे एल्गी या शैवाल के बारे में, तो इसी सिलसिले में हम अगला जो शैवाल है अभी उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है ऊडोगोनियम। तो ऊडोगोनियम में सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे वह है ऊडोगोनियम का क्लासिफिकेशन, कि किस पोजीशन में ऊडोगोनियम को जो है वह रखा गया है। तो ऊडोगोनियम जो है उसका क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो वह किंगडम जो है दैट इज़ प्रोटिस्टा, उसका डिवीज़न आता है क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर है ऊडोगोनियल्स और उसका जीनस है ऊडोगोनियम। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ऊडोगोनियम जो है इसका स्ट्रक्चर है एक फिलामेंट टाइप का। ये फिलामेंट जो है वो किसी भी तरीके से ब्रांच्ड नहीं होता, यानी कि इसकी प्लांट बॉडी जो है वह सिंगल फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। यह एक तरीके का एक्वाटिक एल्गी है, यानी कि ये पानी में पाया जाता है, और ये जो है वह फ्रेश वाटर में, यानी कि जो ताज़ा पानी है, जो बहता हुआ पानी है, उसमें जो है वह पाया जाता है, या जो टैंक्स बने होते हैं उनमें जो है यह एल्गी हमें देखने के लिए मिलता है। इस एल्गी में जो इसका सेल स्ट्रक्चर है, यदि हम बात करते हैं इसके सेल स्ट्रक्चर की, तो इसके सेल स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। इसमें जो है एक सिंगल न्यूक्लियस, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसके साथ साथ इसमें जो है वह रेटिकुलेट टाइप का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इसका क्लोरोप्लास्ट है वह रेटिकुलेट टाइप का क्लोरोप्लास्ट जो है वह पाया जाता है। और इस रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे जो है वह पायरेनॉइड्स बॉडी जो है वह पाई जाती है, और इसके साथ साथ इसमें कुछ कैप सेल्स भी पाए जाते हैं। कैप सेल्स मतलब कि जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं वह ऊपर की तरफ ऐसे लगेगा जैसे एक के ऊपर एक टोपियाँ जो है वह रखी हुई हैं। इसका जो सेल वॉल है, इसका सेल वॉल जो है वह काइटिन से बना होता है। आउटर जो सेल वॉल है, इसका बाहरी जो सेल वॉल है वह काइटिन से बना होता है। मिडिल लेयर जो है उसमें पेक्टिन प्रेजेंट होता है, और अंदर की तरफ जो है वह प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज। अब हम देखेंगे इसका जो ये फिलामेंटस बॉडी है, इस फिलामेंटस बॉडी में ये जो सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं होल्ड फास्ट या बेसल होल्ड फास्ट। ये बेसल होल्ड फास्ट ऊपर जो है ये थोड़ा सा चौड़ा है, जहाँ पर बाकी के सेल जो है वो अटैच्ड है, और नीचे वाला पोर्शन जो है ये हल्का सा फ्लैटेनेड डिस्क टाइप का है, जो कि अपने सबस्ट्रेट के साथ, यानी कि कोई भी सॉलिड सपोर्ट है उस सॉलिड सपोर्ट के साथ यह अटैच रहता है। अब हम देखते हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो इसमें रिप्रोडक्शन जो है वह, पहला जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वह है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन यानी कि मैंने इसके बारे में पहले ही बताया था आपको। फ्रैगमेंटेशन यानी कि कोई भी सेल का हिस्सा यदि टूट करके मेन बॉडी से अलग हो जाता है, और अलग होने के बाद वह नया ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता रखता है, तो फ्रैगमेंटेशन यहाँ पर जो है वो एक्सीडेंटल, यदि किसी भी प्रकार से प्लांट बॉडी में ब्रेकेज होता है तो वह जो है वो नया फिलामेंट डेवलप कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एकिनाइट। एकिनाइट जो है वह अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि ऐसा कंडीशन जो कि एल्गी की ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं है, उस समय जो है यह एकिनाइट का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उसके बाहर जो है वह उसकी जो लेयर होती है वो काफ़ी मोटी होती है। इसका कलर जो है वह रेडिश ब्राउन होता है, और इसका शेप जो है वो राउंड या फिर थोड़ा सा अंडाकार होता है, और इसे हम कहते हैं एकिनाइट। ये एकिनाइट जो है ये जैसे ही इसे फेवरेबल कंडीशन मिलता है, उस फेवरेबल कंडीशन में ये एकिनाइट जो है वह जर्मिनेट हो जाते हैं। अब हम आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऊडोगोनियम में
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह पाया जाता है किसके माध्यम से? ज़ूस्पोर्स के माध्यम से। ज़ूस्पोर्स जो है वह पानी में मूव कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो है वह स्विम करने के लिए फिलामेंट्स होते हैं। उन फिलामेंट्स की मदद से ये जो ज़ूस्पोर्स है वह पानी में इजीली स्विम कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जो है वह ये तैर करके पहुंच सकते हैं और नया फिलामेंट बनाने की क्षमता रखते हैं। अब जैसे कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें जो है वह ज़ूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हमारा ए जो पिक्चर है, इस ए पिक्चर में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है वह किस प्रकार से जो अंदर का जो भी सेल का मटेरियल है वो सारा किस प्रकार से डिवाइड होने लग जाता है। तो यहाँ पर जो है पहला ये हमारा एक मैच्योर सेल है, उसके बाद धीरे से इस मैच्योर सेल के अंदर धीरे धीरे जो है वह हमारे ज़ूस्पोरेंजियम जो है वह बनना शुरू होते हैं। इसमें अपाइकल और जो न्यूली फॉर्म्ड कैप सेल्स होते हैं, या ऊपर जो हमने देखा है कि यहाँ पर जो कैप सेल्स हैं, ये जो कैप सेल्स हैं, ये जो हमारे कैप सेल्स हैं, ये कैप सेल जो है वो एनलार्ज होते हैं साइज़ में और ये जो है वह ज़ूस्पोरेंजियम की तरह काम करने लगते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इनका प्रोटोप्लास्ट जो है वो सेल वॉल से सेपरेट होता है और ये राउंडेड स्ट्रक्चर बनाने लग जाते हैं और कुछ समय के बाद एक या दो लेयर का ब्लिफरोप्लास्ट ग्रेन्यूल का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद जो है वह एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वह बनता है और उस रिंग लाइक स्ट्रक्चर में जो है बहुत सारे फ्लैजेला जो है उसके आसपास बनते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ज़ूस्पोर हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है डायग्राम डी में, यहाँ पर जो ये घने जो नज़र आ रहे हैं, ये घना जो है वह है उनका फ्लैजेलाई। तो इस ज़ूस्पोर में मल्टीपल फ्लैजेला जो है वह हमें नज़र आ रहा है और इसी फ्लैजेला के माध्यम से ये जो है वह पानी में तैर सकता है। अब जैसे ही ये किसी माध्यम में पहुंचता है तो वहाँ पर क्या होता है, ये ज़ूस्पोर जो है वह रिलीज़ आउट हो जाता है। एक ज़ूस्पोर जो है एक सेल के अंदर बना और ये ज़ूस्पोर जो है वह रिलीज़ आउट हो जाता है। रिलीज़ होता है, उसके बाद पानी में थोड़ा तैरने के बाद जैसे ही उसे कोई सॉलिड सपोर्ट मिलता है तो एफ पिक्चर में, एफ में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा ज़ूस्पोर है वह उल्टा हुआ है। उल्टा मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्लैजेला जो है वो सारा का सारा नीचे की तरफ है और बाकी का जो पोर्शन है, हेड पोर्शन, वह ऊपर की तरफ है यहाँ पर। अब ये जो है धीरे से अपने सबस्ट्रेट को जो है ये होल्ड करके रखेगा, होल्ड फास्ट की मदद से, जैसे यहाँ पर हम जी फिगर में देख सकते हैं। और इसके बाद जो है धीरे से ये जो है जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट होने के बाद ये पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म जो है वो तैयार होगा। तो ये है हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऊडोगोनियम। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऊडोगोनियम में होता है वह एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसे हम एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्पेशल ऑर्गन्स बनते हैं। स्पेशल ऑर्गन्स यानी कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम एंथीरिडिया और ऊगोनिया भी कहते हैं। और ये जो मेल और फीमेल गैमीट्स जो बनते हैं इसमें, ये मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दिखने में एक दूसरे से अलग होते हैं। केवल एक एग का ही प्रोडक्शन जो है वह किया जाता है हर एक ऊगोनियम से और 2 एंथेरिजॉइड्स ही बन सकते हैं एक एंथेरिडियम में। एक मोटाइल स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं एंड्रोस्पोर, यह प्रोड्यूस किया जाता है हर एक सिंगल एंड्रोस्पोरेंजियम के द्वारा। और जब किसी भी माध्यम में नाइट्रोजन या अल्कलाइन पीएच जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऊडोगोनियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी और अल्कलाइन पीएच का होना बहुत ज़रूरी है।
अब हम देखते हैं कि सबसे पहले किस प्रकार से एंथेरिजॉइड का डेवलपमेंट होता है। तो एंथेरिजॉइड का डेवलपमेंट जब होता है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा फिगर ए है, दिस इज आवर फिगर ए, तो उसमें से एक सेल जो है इट स्टार्ट्स वर्किंग एज अ एंथीरिडियम मदर सेल। ये किसकी तरह काम करना शुरू करेगा? एंथीरिडियम मदर सेल की तरह ये जो है ये काम करना शुरू करेगा। उसके ऊपर हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ऊपर में एक कैप सेल भी मौजूद है। इसके बाद आगे हम जाएंगे तो इसमें डिवीज़न जो है वह होगा। डिवीज़न होने के बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से बी, सी और डी में हम ये देख सकते हैं कि मल्टीपल नंबर ऑफ जो यंग एंथेरिडियल सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। और उसके बाद इसके अंदर हर एक एंथेरिडियल सेल, ये बहुत सारे एंथेरिडियल सेल जो है वो बने किसके माध्यम से? कैप सेल। हर एक में जो है वो एक एक कैप सेल का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद जो है उसमें एंथेरिडियल सेल्स बनते हैं। और इन्हीं एंथेरिडियल सेल में हम जैसे कि फिगर ई में देख सकते हैं कि फिगर ई जो है ये हमारा फिगर ई है। इस फिगर ई में जो है वो यहाँ पर डिवीज़न हुआ और डिवीज़न होने के बाद इसमें जो है वह एंथेरिजॉइड्स बनेंगे। क्या बनेंगे? इसमें एंथेरिजॉइड्स बनेंगे। अब ये जो है दिस इज़ द एंथेरिजॉइड्स, और ये एंथेरिजॉइड्स जो है वो क्या हो जाएंगे? हमारे लिबरेट हो जाएंगे। लिबरेट हो जाएंगे यानी कि ये बाहर निकल जाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से ऊगोनियम का फॉर्मेशन ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो एक सेल जो है यहाँ पर यह एक्ट करता है किसकी तरह? ऊगोनियम मदर सेल, यानी कि फीमेल मदर सेल की तरह जो है यह एक्ट करना शुरू करता है। अब इसके नीचे जो है एक हमारा सेल होता है जिसे हम कहते हैं सेफ्यूल्टरी सेल। ये है हमारा सेफ्यूल्टरी सेल। इसके ऊपर हमारा जो है वह ऊगोनियम सेल होता है जो कि उसे नरिशमेंट जो है या प्रोवाइड कराता है। ये हमारा सपोर्टिंग सेल एक प्रकार से जो कि इसे जो है वह नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ओवम जो है, जब हमारा ओवम तैयार हो रहा होता है तो उसमें जो है पोर जो है वो बनता है। पोर इसलिए बनने का प्रोसेस शुरू होता है क्योंकि यहीं से हमारा एंथेरिजॉइड जो है वो अंदर एंटर करेगा और एंटर करने के बाद जो ओवम है उसको फर्टिलाइज करेगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक पोर का फॉर्मेशन हुआ। बाहरी लेयर जो है इसमें आउटर लेयर प्रेजेंट है विच इज़ नोन एज द ओवम, और उसके ऊगोनियम, और उसके अंदर हमारा जो फीमेल सेल प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं यहाँ पर ओवम। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स होता है ऊडोगोनियम में, यहाँ पर जनरली जो है इनका साइज़ अलग होता है। तो बेस्ड अपॉन द साइज़ जो मेल फिलामेंट है ऊगोनियम में उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो एक कहलाता है मैकरेंड्रस टाइप और दूसरा कहलाता है नेनेंड्रस टाइप। एक कहलाता है मैकरेंड्रस टाइप और दूसरा कहलाता है नेनेंड्रस टाइप। अब हम देखते हैं मैकरेंड्रस टाइप क्या होता है। तो मैकरेंड्रस टाइप जो है वह एंथेरिडियम जिस फिलामेंट में डेवलप होता है वह नॉर्मल साइज़ का होता है। वह मैकरेंड्रस फिलामेंट में जो एंथेरिडियम डेवलप होता है वह नॉर्मल साइज़ का होता है। अब ये जो है ये मोनोइशियस भी हो सकता है और डायोशियस भी हो सकता है। मोनोइशियस में एंथेरिडिया और ऊगोनिया जो है वह सेम फिलामेंट में बनते हैं, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वह दोनों एक ही फिलामेंट में बनेंगे, उसे हम कहेंगे मोनोइशियस टाइप। और डायोशियस का मतलब होता है हेटेरोथैलिक। हेटेरोथैलिक का मतलब ये है कि इसमें क्या हो रहा है कि एंथेरिडिया और ऊगोनिया जो है वह दोनों अलग अलग फिलामेंट में बनेंगे, अलग अलग फिलामेंट में जो है वह यहाँ पर बनेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द मैकरेंड्रस टाइप। अब हम पहले यहाँ पर क्या देख रहे हैं? मैकरेंड्रस टाइप जो है वह मोनोइशियस टाइप का अगर वह है। मोनोइशियस मतलब कि इसमें जो है हमारे दोनों जो है वह एक ही में डेवलप हो रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या? मोनोइशियस टाइप। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये है हमारा एक अनब्रांच्ड फिलामेंट ऑफ द ऊडोगोनियम। इस ऊडोगोनियम में यदि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो मान लीजिए ज़ूस्पोर्स के माध्यम से हो रहा है, तो किस प्रकार से पहले
जूस्पोरेंजियम बनेगा, उसके बाद उसमें जूस्पोर्स बनेगा, जूस्पोर्स जो है वह लिबरेट होगा, लिबरेट होने के बाद वह जो है वह जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होने के बाद वह एक फिर से जो है ऊगोनियम का फॉर्मेशन करेगा। अब हम देखते हैं इसमें जो सेक्सुअल साइकिल है इसकी, सेक्सुअल साइकिल में हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो एक फिलामेंट हमें दिख रहा है, इस फिलामेंट में यहाँ पर ओवम का भी डेवलपमेंट हो रहा है, और यहाँ पर हमारा जो एंथ्रीडियम है उसका भी डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वह एक ही फिलामेंट में बन रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं क्या, मोनोशियस स्पीशीज। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जो है हमारा ऊस्पोर्स बन रहा है, तो इसमें जो है हमारे मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद हमें पता है कि एक सेल जो है वो मियोसिस के डिवीजन के बाद जो है वह एक सेल जो है वह 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाता है। तो यहाँ पर जो जूस्पोर्स बने वह कितने हैं जूस्पोर्स, 2 जूस्पोर्स आर द 4 जूस्पोर्स, ये 4 जूस्पोर्स जो है वो हमारे बन गए। अब ये जो है ये जूस्पोर्स जो है वह क्या होंगे, हमारे अलग अलग होकर के ये जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेट होने के बाद जो है दे विल फॉर्म अ वन फिलामेंट। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे मैकरेंडस यानी कि डायोशियस स्पीशीज़ में। तो अब हम देखते हैं डायोशियस स्पीशीज़ में सबसे पहले हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमारा, उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये है हमारा फिलामेंट। ठीक है, तो इस फिलामेंट से सबसे इजी है जूस्पोरेंजियम बना, जूस्पोरेंजियम में क्या बनता है हमारा, जूस्पोर्स बनता है, और उस जूस्पोर्स जो रहता है वह हमारे मल्टी फ्लैजिलेटेड रहते हैं। फिर ये जूस्पोर्स जो है ये जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करने के बाद ये वापस जो है ये फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं ये एक फिलामेंट हो गया, एंड हियर अदर फिलामेंट इज ऑल्सो देयर, मतलब कि एक जो है हमारा मेल फिलामेंट हो गया, दूसरा जो है हमारा फीमेल फिलामेंट हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं कि इसमें किस प्रकार से, अब यहाँ पर जो है वो हमारा एंथरीडिया और इसमें जो है वह ओगोनिया बनेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंथरीडिया किस प्रकार से बनता है। तो हमने ये देखा कि कैसे एक एंथरीडियल इनिशियल सेल जो होता है, एक एंथरीडियल इनिशियल सेल जो होता है उसमें किस प्रकार से डिविजन्स होते हैं, एंड डिवीजन होने के बाद वह जो है वो मल्टीपल नंबर ऑफ एंथ्रीजॉइड्स का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे इसमें जो है एंथ्रीजॉइड्स बने, एंथ्रीडिया बना 1 2 3 4, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एंथ्रीडिया आर बीइंग फॉर्म्ड। ठीक है, मियोटिक डिवीजन हो रहा है, इसमें बहुत सारे एंथ्रीडियल सेल्स बन रहे हैं, और उनमें से फिर जो है वो क्या बनता है हमारा जूस्पोर्स बन रहा है। ठीक है, क्या इसे हम कह सकते हैं एंथेरोजॉइड्स बन रहे हैं। अब ये एंथेरोजॉइड्स जो है वह ये वाला जो हमारा दूसरा फिलामेंट है जिसमें कि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि हमारा ओगोनियम पहले बनेगा, उसके बाद उसमें बनेगा ओवम, और हम जानते हैं कि ओवम के बाहर एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिससे कि हमारा एंथेरोजॉइड जो है वह इस ओवम के अंदर एंटर करता है। अब ये एंथेरोजॉइड जो है ये हैप्लॉइड कंडीशन में है, ओवम जो है हमारा ये भी हैप्लॉइड कंडीशन में है। तो जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये oospores का फॉर्मेशन करते हैं जो कि 2n कंडीशन का है। यहाँ पर ये n कंडीशन है, एंड हियर यहाँ पर ये ओवम जो है वह n कंडीशन है। अब ये दोनों जो है जब फर्टिलाइज होंगे तो फर्टिलाइज होने के बाद जो जूस्पोर बनेगा वह 2n कंडीशन का रहेगा। अब इसके बाद जो है इसमें मियोसिस होगा। अब मियोसिस होने के बाद जो जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा ये जूस्पोर्स रहेंगे हमारे एन कंडीशन के। अब ये जो जूस्पोर्स हैं ये जूस्पोर्स पुनः जो है वो जर्मिनेशन करेंगे, और जर्मिनेट होने के बाद एक जो है ये हमारा यहाँ पर एक सेल बनाएगा, फिलामेंट बनाएगा, एंड हियर दिस जूस्पोर जो है ये हमारे जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेट होने के बाद दूसरा फिलामेंट का फॉर्मेशन करेंगे। सो ये है हमारा लाइफ साइकिल ऑफ मैकरेंडस डायोशियस स्पीशीज ऑफ ऊगोनियम। अब हम बात करते हैं नेनैंड्रस टाइप। तो नेनैंड्रस स्पीशीज़ जो है वह हमेशा हेट्रोथैलिक होता है, यानी कि नेनैंड्रस स्पीशीज़ में एंथरीडिया और ऊगोनिया जो है ये अलग अलग फिलामेंट में बनते हैं। एंथरीडिया जो है वह स्मॉल फिलामेंट में बनता है, या इसे हम ड्वार्फ मेल भी कहते हैं।
एंथ्रीडिया जो है वह हमारा ड्वार्फ मेल होता है या नेनैंड्रम होता है, या इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं जिस प्रकार से नैनो का मतलब छोटा होता है, वैसी नेनैंड्रस, तो नेनैंड्रस यानी कि छोटा यानी कि ड्वार्फ मेल। अब हम बात करते हैं एंड्रोस्पोरेंजिया की। एंड्रोस्पोरेंजिया जो है वह अलग अलग सीरीज़ में नॉर्मल साइज फिलामेंट में जो है ये डेवलप होता है, और ये जो एंड्रोस्पोर इसमें से बनते हैं ये एंड्रोस्पोरेंजियम के अंदर तैयार होते हैं। एंड्रोस्पोर्स किसके अंदर तैयार होते हैं? तो एंड्रोस्पोर्स जो है वो एंड्रोस्पोरेंजियम के अंदर तैयार होते हैं। हर एक एंथ्रीडियम जो है वह 2 एंथ्रीजॉइड्स बनाता है। हर एक एंथ्रीडियम जो है वह 2 एंथ्रीजॉइड्स का फॉर्मेशन करता है। जो एंड्रोस्पोर्स हैं वह ज़ूस्पोर्स से साइज में छोटे होते हैं, लेकिन जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं इन एंथ्रोजॉइड्स का साइज जो है वह बड़ा होता है। अब हम देखते हैं नेनैंड्रस टाइप। नेनैंड्रस टाइप के कितने वेरिएशंस हैं? तो ये जो नेनैंड्रस टाइप है इसके 2 वेरिएशंस हमें देखने के लिए मिल रहा है। हम यहाँ पर ग्रीन कलर से देख सकते हैं कि इसके 2 वेरिएशंस हैं। एक को हम बोलते हैं गेनैंड्रोस्पोर्स और दूसरे को हम कहते हैं आइडोस्पोर्स। गेनैंड्रोस्पोर में हमारा एंड्रोस्पोरेंजियम और ऊगोनिया दोनों जो है एक फिलामेंट में बनता है, जबकि आइडोस्पोर में एंड्रोस्पोरेंजिया और ऊगोनिया जो है वह दोनों डिफरेंट फिलामेंट में बनता है। चलिए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से ड्वार्फ मेल या नेनैंड्रोस्पोर्स या नेनैंड्रो मेल जो है उसका फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारे एंड्रोस्पोरेंजियम जो है वो प्रेजेंट है। हमें पता है कि एंड्रोस्पोरेंजियम किस प्रकार से बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा एक सेल होता है और उसमें मल्टीपल डिविजन्स होते हैं कैप्सल्स की मदद से, और इसमें एंड्रोस्पोर्स जो है वह बन रहे हैं। अब एंड्रोस्पोर्स जो है, एंड्रोस्पोर्स बनने के बाद इसमें जो है एंड्रोस्पोर्स जो है वो हमारे रिलीज आउट हो रहे हैं। तो हम देख सकते हैं एक प्रकार से बेंडिंग हो रही है। यहाँ पे बेंडिंग मतलब कि किसी भी चीज़, जब कोई भी चीज़ इसके अंदर भरी हुई है उसको बाहर निकालने के लिए थोड़ा सा स्क्वीज आउट करना पड़ता है, थोड़ा प्रेशराइज करके दबा करके निकालना पड़ता है। तो उसके कारण ये फिलामेंट जो है वो हल्की सी हमारी क्या होगी, टेढ़ी हो गई, और उसमें से जो हमारे एंड्रोस्पोर्स है वह एंड्रोस्पोर्स रिलीज होते हैं। अब यहाँ पर जो ये एंड्रोस्पोर्स रिलीज होते हैं, ये एंड्रोस्पोर्स अब फिगर सी में हम देखेंगे, इस फिगर सी में देखेंगे। तो ये जो एंड्रोस्पोर्स है ये डायरेक्टली जो है आ करके जो सपोर्टिंग सेल्स हैं, नीचे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, हमारे सपोर्टिंग सेल्स, या फिर हम जिसे जो है सफल्टरी सेल्स कहते हैं। सपोर्टिंग सेल या सफल्टरी सेल्स में ये जो है आ करके अटैच होते हैं, मतलब उसके अंदर जो है ये एंटर कर रहे हैं। अब ये जो सपोर्टिंग सेल्स है उसी में जो हमारा ड्वार्फ मेल है, उस ड्वार्फ मेल का फॉर्मेशन जो है वह इसमें शुरू होता है। यानी कि ड्वार्फ मेल जो है वो हमारा किसके अंदर बन रहा है, तो सफेल्टरी सेल के अंदर ही ड्वार्फ मेल जो है वो अपनी ग्रोथ करता है, जैसे कि हम फिगर डी और फिगर ई में हम देख सकते हैं। और उसके बाद इसी में जो है वह एंथ्रीजॉइड्स बनते हैं, और ये जो एंथ्रीजॉइड्स हैं ये धीरे से रिलीज आउट होंगे, और रिलीज आउट होने के बाद फिगर एफ में हम देख सकते हैं कि जो ड्वार्फ मेल हमारे प्रेजेंट है, ये हमारे ड्वार्फ मेल यहाँ प्रेजेंट है, और ये ड्वार्फ मेल जो है ये क्या करेंगे, ये एंथ्रोजॉइड्स रिलीज़ करेंगे, और एंथ्रोजॉइड जो है उन्हें बहुत ज़्यादा दूर जो है स्विम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारे ऊस्पोर प्रेजेंट है जिसमें कि हमारे एग सेल्स हैं। तो ये जो है इन एग सेल्स को क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में हम देख सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में हम देख सकते हैं कि जो एंथ्रोजॉइड्स है ये एंथ्रोजॉइड्स स्विम करेंगे, और स्विम करने के बाद ये पहुंचेंगे हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास, एंड दे विल एंटर इनसाइड थ्रू द पोर। हम देख सकते हैं कि ऊपर फिगर ए में जो है वह हमारा, ये जो है फिगर ए में यहाँ पर जो है वो हमारे क्या प्रेजेंट है, पोर प्रेजेंट है। यहाँ पर हमारे क्या प्रेजेंट है, पोर प्रेजेंट है, जिसमें से कि ये एंथ्रोजॉइड्स जो है वह अंदर एंटर करेंगे। और अंदर एंटर करने के बाद हम देख सकते हैं कि जो
ओवम है उसमें आई स्पॉट प्रेजेंट है एंड दिस इज द ओवम। बाहरी लेयर जो है इसे हम कहते हैं oogoनियम। और जो डिवाइड होने वाले जो सेल्स है ये हैं हमारे कैप सेल्स। अब ये जो एंथ्रीजॉइड्स है ये अंदर एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद इसे जो है वह फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है कि कैसे जो है वह एंथ्रीजॉइड जो है वह इसे फर्टिलाइज कर रहे हैं। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पर हमारे जो है वह अब हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें जो है हमारे ज़ूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है इसमें। और इसे क्योंकि ये मियोटिक डिवीजन के बाद ये ज़ूस्पोर्स बनते हैं इसीलिए हम इसे जो है वो कहते हैं क्या, ज़ूमियोस्पोर्स। क्योंकि मियोसिस के बाद इनका फॉर्मेशन होता है इसीलिए हम इसे कहते हैं ज़ूमियोस्पोर्स। और ये ज़ूमियोस्पोर्स जो हैं ये फिर धीरे से इनका जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेशन होने के बाद ये यंग फिलामेंट बनाएंगे। ये है एक लाइफ साइकिल ऑफ द नेनांड्रस टाइप ऑफ द oodogoनियम। तो इसमें जो है हमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों जो है वो हमें इसमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये जो है वो पूरा लाइफ साइकिल है जो कि कंप्लीट करता है कि कैसे इसमें एक फिलामेंट में जो है हमारा सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों हमें देखने के लिए मिलेगा। तो कैसे इसमें एंड्रोस्पोर बनेगा और ओवम जो है उसका फॉर्मेशन होगा। एंड्रोस्पोर जो है जैसे मैंने आपको बताया कि इट विल एंटर जो ओवम के नीचे वाला जो सेल है सपोर्टिंग सेल, उस सपोर्टिंग सेल में जो है ये जाकर के एंटर होगा और वहाँ पर ड्वार्फ मेल जो है वह अपनी ग्रोथ शो करेगा। ठीक है, तो ये जो ड्वार्फ यानी कि जो छोटा मेल है, छोटा यानी कि नेनांड्रस टाइप, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ड्वार्फ मेल जो है वो बना एंड दिस इज ऑफ एन कंडीशन। और उसके ऊपर हम देख सकते हैं ओवम जो भी एन कंडीशन का है। और फिर इसमें से एंथ्रोजॉइड्स बनेगा और ये एंथ्रोजॉइड जो है वो ऊपर के ओवम को जाकर के क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज करने के बाद एंथ्रोजॉइड हमारा एन कंडीशन का है, ओवम हमारा एन कंडीशन का है और इसमें जो है वो हमारा क्या बनेगा, ऊस्पोर बनेगा। इसी ऊस्पोर का फिर क्या होगा, हमारा मियोसिस होगा। मियोसिस हमें पता है कि रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो ये 2n जो है वो डिवाइड होकर के 4n ज़ूस्पोर्स जो है वो बनेंगे। अब ये जो 4n ज़ूस्पोर्स जो बनेंगे इसमें धीरे से जो है वो फ्लैजिला बनेगा, मल्टीपल फ्लैजिला का फॉर्मेशन होगा। ये थोड़ी देर स्विम करेगा और स्विम करने के बाद जैसे इसे सॉलिड सपोर्ट मिलेगा तो ये ज़ूस्पोर जो है वो जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होने के बाद एक अनब्रांच्ड फिलामेंट का फॉर्मेशन होगा, किसके, oodogoनियम का। सो दिस इज द सेक्सुअल साइकिल ऑफ द नेनांड्रस टाइप ऑफ द oodogoनियम। उसके बाद हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता ही है कि इसमें ज़ूस्पोरेंजियम बनेगा। ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर जो है ज़ूस्पोर्स बनते हैं और ज़ूस्पोर्स बनने के बाद फिर जो है ये लिबरेट होते हैं यानी कि फूट करके बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद जो है वो थोड़ी देर ये स्विम करेंगे और स्विम करने के बाद जो है ये ज़ूस्पोर्स जैसे ही इन्हें कोई सॉलिड सपोर्ट मिलेगा वहाँ पर ये रेस्ट करेंगे और रेस्ट करके ये जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होने के बाद फिर ये एक अनब्रांच्ड फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो डायोशियस है वो तो जो पिछला हमने देखा था वो मोनोशियस था, अब ये जो है ये डायोशियस है। डायोशियस यानी कि जहाँ पर मेल और फीमेल जो है वह दोनों अलग अलग फिलामेंट में बनते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये भी हम प्रीवियसली हम जो है इसे डिस्कस कर चुके हैं। सो ये था हमारा oodogoनियम के बारे में, oodogoनियम का जनरल इंट्रोडक्शन, oodogoनियम में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज़ द वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमें कैसे देखने के लिए मिलता है। उसके बाद इसके जो लाइफ साइकिल है उस लाइफ साइकिल के बारे में भी इसमें डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जितने भी टाइप के इसमें
लाइफ साइकिल है, उन्हीं लाइफ साइकिल को आपको जो है वो एग्ज़ाम में जब पूछा जाएगा तो आपको ये बताना रहेगा। अगर उसमें नेनैंड्रस टाइप पूछता है तो आप नेनैंड्रस टाइप को एक्सप्लेन करेंगे। अगर वह उसमें मैकरैंड्रस टाइप का पूछता है तो आप उसमें जो है वह मैकरैंड्रस टाइप का जो है वह उसे भी एक्सप्लेन करेंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आपको जो है अपने आंसर्स को लिखना होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लास। अब अगला जो लेक्चर मैं अपलोड करूँगी वो हमारा नेक्स्ट एल्गे होगा, जो कि है कैरा। और इतना टॉपिक जो मैंने आप लोग को पढ़ा दिया, सो इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको कोई भी डाउट है तो उन डाउट्स को आप जो है वो लिख करके रखेंगे। एक हफ्ते के बाद या 4-5 दिन के बाद जब भी मैं क्लास आऊँगी तो वो सारे डाउट्स जो है हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लास। थैंक यू सो मच।